नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव 6 जनवरी को शुरू हुआ और 8 जनवरी की शाम 4 बजे रिजल्ट आउट हुए और सिराजुद्दीन कुरैशी चौथी बार अध्यक्ष चुने गए। सिराज कुरैशी की फाइट भाजपा के वरिष्ठ नेता आरिफ मोहम्मद खान से थी, जिनको 241 वोट में से 702 वोट मिले। सिराज कुरैशी ने 1339 वोट हासिल कर 637 वोटों से ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। सिराज कुरैशी ने इस जीत को वोटर्स और सपोर्टर्स की जीत बताई और कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी वादे हमारे पैनल द्वारा किए गए हैं उन्हें 2.5 साल में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। 7 जनवरी को काउंटिंग शुरू हुई और देर रात तक पोजीशन क्लियर हो गई थी कि सिराज कुरैशी चुनाव जीत रहे हैं। 8 जनवरी की सुबह से ही बधाई देने वाले लोगों की भीड़ शुरू हो गई थी और शाम तक चलती रही। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी भी अपने साथियों सहित सिराज कुरैशी व उनके पैनल के अन्य 11 सदस्यों को बधाई पेश करने सेंटर पहुंचे। आउट ऑफ पैनल बीओडी के लिए सिर्फ कमर अहमद ही चुनाव जीत सके। सर, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एज ए प्रेसिडेंट ही होता है और आने वाले वक्त जो आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किलों भरा अभी रह हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे आपने वादे कर लिए, उसको कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि हम लोगों ने काफ़ी एक प्रोग्राम दिया है और मुझे उम्मीद है कि हम उस प्रोग्राम को पूरा करने की पूरी कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को पूरा तकमील पर पहुंचाएंगे पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हमने दिया है इसका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का एक्सपेंशन फ़ेज़ 2, जिसमें एक नई बिल्डिंग एमर्ज होगी। ये पीछे का जो हिस्सा है जिसमें लॉन्स हैं और रूम्स हैं, इसकी जगह एक मल्टी इंशाल्लाह जिसमें 52 रूम्स होंगे। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें अंदर और बाहर मिला के 4000 के करीब लोग आ सकते हैं। एक ऑडिटोरियम होगा जिसमें 600 की कैपेसिटी होगी। एक बेसमेंट में पार्किंग बनेगी। एक मस्जिद बनेगी जिसमें तकरीबन 300 लोगों को एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। तो ये सब प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम ये है कि बहुत जल्द शुरू किया, 2 साल में उसको तकमील किया जाए, जनवरी 2021 तक। 15 साल हमने जो काम किए हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को यहाँ तक पहुँचाया है और इसके अंदर हमने कितनी कोशिशें की हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के काम हुए वो सब वाकिफ़ हैं उससे। हमारा नया प्रोग्राम जो है 2-2.5 साल के अंदर इसका नक्शा बदलना चाहते हैं हम लोग। इसके जो फैसिलिटीज़ हैं, आज फ़र्ज़ कर लीजिए 250 तकरीबन 3000 लोग आ जाते हैं, हम 5,500-6 हज़ार लोगों की एकोमोडेशन इसके अंदर करने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 2 बेसमेंट बन रहे हैं नीचे और इसके अंदर 2 मंजिल ऊपर बन रही हैं और एक जो साइड पे जगह खाली है उसके ऊपर 5 मंजिलें बनेंगी। इंशाल्लाह इसके अंदर जो है सारे के सारे वो काम करेंगे जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, मेंबर्स के लिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के और जो कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि ये काम जो है हम लोग 2-2.5 साल के अंदर पूरा करके फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे और सब लोग इस पर फ़ख्र करेंगे और ये तारीख़ी इमारत होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इनका इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा था, दिलों की धड़कनें ये सबसे ज़्यादा तेज़ कर रहे थे, नतीजे में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं कितने साल का बोझ मेरे सर पर सवार था जो मैंने आज उतार कर फेंका है। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है उस रब्बुल आलमीन का जिसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। क्या क्या प्रायोरिटी हैं आपके लिए इस बार इलेक्शन जीतने के बाद? 5 साल मैंने 5 साल काम किया हॉस्पिटैलिटी का और अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर मैंने 5 साल के अंदर 65 लाख रुपए का फ़ायदा कराया सेंटर में और मतलब वो काम जो पहली बार हुआ है यहाँ पर और अब आइंदा भी इंशाल्लाह ताला जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी निभाऊंगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का इलेक्शन जीत के आए हुए अहमद रज़ा साहब है, हमसे जानना चाहेंगे कि इस बार इलेक्शन जीतने के बाद आपकी क्या क्या प्रायोरिटी हैं सेंटर के लिए? भाई जैसा कि सिराज भाई बता चुके हैं पहले भी कि हम लोगों का प्रोग्राम है बिल्डिंग की एक्सपेंशन का और इसमें काफ़ी तब्दीली का प्रोग्राम है इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाहा तो उसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ हमारे पास होंगी जो लोगों को इंतज़ार भी है उन सब चीज़ों का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये कुछ जो एक्सपेंशन का काम है जल्दी इंशाल्लाह स्टार्ट हो और उसके बाद में फिर लोग उसकी फैसिलिटी को यहाँ पे अवेल करें। एक ये अच्छी टीम थी और हम ये चाह रहे थे कि सेंटर जिस तरह से अच्छे लोगों के हाथ में पहले था और कुछ लोग और नए आ रहे थे, तो इसी पैनल में थे वो लोग नए लोग जो अच्छे थे, जैसे बाहर भाई हैं
और एक दो लोगों के नाम नहीं ले सकते, बड़े बहुत सारे लोगों की टीम है, 13 लोग हैं माशाल्लाह इसमें। तो ये सब लोग बहुत अच्छे थे और इनसे उम्मीद है हमें कि ये सेंटर के लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करेंगे। और बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने इनको समझा और इनको जिता के लाए। आज ही खुशी का माहौल है और इसी तरह से ये सेंटर भी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है ऐसी खुशियों में भरा रहेगा। और ये इनके लिए बहुत बड़ी बधाई है मेरे लिए और सारे मेंबर्स के लिए बधाई है कि जिन्होंने इतना अच्छा सिलेक्शन किया। ज़ाहिर है जो अच्छा आदमी होता है उसी को हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़ें और उनको इस दोबारा खिदमत का मौका मिले। जो उनकी यहाँ पे खिदमात हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, सब जानते हैं कि कुछ साल पहले क्या था इस्लामिक सेंटर और अब क्या बन के सामने आया है हमारे। और दिल्ली में एक इस्लामिक तालीम का एक बहुत बड़ा सेंटर, तो हम और अब जो नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो इस्लामिक सेंटर को और उसको तरक्की देने के लिए, तो हम ये चाहते थे कि वो और उनकी टीम जब तक वो आगे दोबारा नहीं आएंगे इलेक्ट होके इलेक्शन में, तब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बेहतर था कि वही टीम जो उस प्रोजेक्ट को इतने साल से लगी हुई तो उस प्रोजेक्ट को लेकर और सारी परमिशंस लेके अब सामने लाए, तो बेहतर था कि वही टीम दोबारा आए। तो इसलिए हमारी दुआएं भी थी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में भी खास दुआएं हुई उनके लिए कि वो उनके पूरा पैनल के साथ फतेहाबी हासिल हो। अल्लाह का शुक्र उनको फतेहाबी हासिल हुई। तो सिराज भाई को मुबारकबाद देता हूँ और इस वक्त जो लोगों ने फ़ैसला किया है वो एक बहुत अच्छा फैसला है। जो भी इस्लामिक कल्चर सेंटर में लोगों ने जो इससे पहले जुड़े हुए थे और जो उन्होंने प्रोग्रेस की है, इसके लिए इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए लोगों ने सच्चाई का फ़ैसला किया है। जो काम जो 10 साल में हुए हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर में, वो सब लोगों के सामने हैं। लोगों ने उसको देखा है, लोगों ने उसको समझा है और इस समझने की जो चीज़ उन्होंने समझी है उसी को सच्चाई को उन्होंने वोट दिया है, काबिल लोगों को वोट दिया है। हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं या पढ़ा लिखा जो तबका है वो चाहता है इस जगह के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के लोग रहें जो इसको आगे लेके जाएं। इसमें किसी किस्म की सियासी मुदाखला तो चाहता नहीं है। इस रिज़ल्ट का मैं ये समझता हूँ। जमुना पार की जो एक पूरी टीम इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन को जिताने में सिराज भाई के पैनल के साथ थी, उन्हीं से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे। सर, आप किस एंगल से आपने इनको सपोर्ट किया? सपोर्ट तो इसमें पहले दिन से ही सबको लग रहा था कि सिराज भाई क्योंकि एक बड़े जिम्मेदार आदमी हैं तो उनकी जीत तो निश्चित थी, मगर क्योंकि इलेक्शन था सभी तरफ से किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा सकता, तो हमने इस चुनाव को हर एंगल से देखा। खासतौर से हम लोग जो गुलफाम भाई, इकराम भाई और वो डॉक्टर परवेज साहब, सब लोग जो है पूर्वी दिल्ली में लगे रहे। खासतौर से हम लोगों को जिम्मेदारी वहाँ की दी गई थी, तो हमने अपना पूरा वोट जो है सारा पूरा ताउन के साथ पूरा मीटिंगें कराई हमने, जो इलेक्शन में होना चाहिए था वो सब किया गया। सिराज भाई के सामने थे, एक बहुत दिग्गज नेता थे और जिस तरीके से जानकारी आ रही थी कि वो शाम दाम दन बैठ के साथ लगे हुए हैं और इस्लामिक सेंटर की जो अना है, बका है, उसको ख़राब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए कुछ लोग सामने आ रहे थे, तो हम सारे लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ सिराज भाई के साथ इस वजह से लगे कि भाई ये इस्लामिक सेंटर जो है एक इस्लामिक सेंटर बना रहे, ना कि ये किसी और के हवाले होके कल को अड्डा किसी चीज़ का बन जाए। क्योंकि हमने इस्लामिक सेंटर का वो टाइम भी देखा है कि जब यहाँ पे झाड़ फनूस हुआ करा करते थे और एक हफ़्ता पहले जो है यहाँ पे उनकी कटाई कराई जाती थी और उसके बाद इसका वो खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता था। ये सिर्फ सिराज भाई की अटूट प्रयासों का नतीजा है कि जो ये आज इमारत और बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, उन्होंने अपना तन मन धन और उनकी टीम ने सब लोगों ने मिलकर जो है ये एक इमारत जो है एक बड़ी खूबसूरत, दिल्ली की सबसे खूबसूरत तरीन इमारत बनाई है। और इसी इमारत की अना बका को कायम रखने के लिए जो है सभी लोग, ना सिर्फ हमारी पूरी टीम और जमुना पार के सारे लोग और सभी मतलब पूरी दिल्ली के लोग, दिल्ली के और बाहर के सभी लोग जो हैं सब ने साथ लगकर जो है इनको जिताया है। सिराज साहब ने 15 साल बहुत मेहनत करी है, जिसमें 10 साल कमर भाई ने भी साथ में लग के मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी। तो अभी जो फर्दर डेवलपमेंट का प्रोग्राम था सिराज भाई का, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। अगले 2 साल में, 2.5 साल में इसकी तोसी होने जा रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका पूरा का पूरा नक्शा ही बदला हुआ नज़र आएगा। हम लोग सिराज भाई उनके पैनल के साथ पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इमारती काम भी बहुत अच्छा किया हुआ था और तालीम के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सपेंशन की, बिल्डिंग की, और इसके अलावा सारे लोग मिल करके बहुत अच्छे तरीके से इस इदारे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का इलेक्शन का एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट करने में कैसा रहा?
भाई देखिए, हमने ये दूसरा इलेक्शन था जो बहुत क्लोजली देखा, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी हमने जब सफदर खान साहब और ये थे तो ज़्यादातर मीटिंग होस्ट की। और इस बार के और पिछले इलेक्शन में फ़र्क ये था कि आम तौर से यहाँ के लोग ये सोचते थे कि शायद मुकाबला टफ होगा, लेकिन हमें पहले से अंदाज़ा था कि दिल्ली से बाहर के जितने वोटर हैं उसमें 75-80% वोट जो है वो सिराज साहब के पैनल को मिलना है। और यहाँ भी वोटिंग के दिन चूँकि सिराज साहब का जो वोटर था या जो भीड़ थी उनके साथ, वो ज़्यादा वोटर्स की थी, सपोर्टर्स की नहीं थी, और उनका वोटर जो है वो साइलेंट था, कोई हंगामा करने वाला नहीं था। और हमने पहले कहा भी था कि सिराज साहब की एक शख्सियत ऐसी है कि उनके अंदर बिल्कुल गांधियाई नज़रिए के मालिक हैं, जो अपने मुखालिफ से भी मुस्कुरा के मिलते हैं, ईगो प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, और तामीरी काम करने में यकीन रखते हैं। और ये इस्लामिक सेंटर जब तक इसकी कैपेसिटी जो 5000 की होनी है, इसका मंसूबा तामीरी मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक इसके लिए सिराज साहब और उनके पैनल से बेहतर लोग नहीं हो सकते। अखलाकी तौर पे तो बहुत ही बिलखुसूस मतलब अच्छे लोग, काफ़ी काम किया इन लोगों में, और हर आदमी से बड़ी आजिज़ी के साथ मिलना ही उनकी जीत का एक बहुत बड़ी वजह रही है। और इतना मतलब खुश मिजाज होने की वजह से लोगों को हर वक्त इज़्ज़त देते हैं। कभी भी कोई भी शख्स पहुंच जाए वो सबको इज़्ज़त देते हैं, और कभी भी कोई मसला हो, किसी भी तरह की ज़रूरत है इस्लामिक सेंटर के ताल्लुक़ से, तो उसको वो हमेशा सुनते हैं और लोगों को बहुत ही आज़गी के साथ उनकी खिदमत में पेश आते हैं ये लोग। और इनसे रही उम्मीद की बात, तो जैसा कि अभी सुना है कि अभी काम चल रहा है, यहाँ पर शुरू हो रहा है रेनोवेशन का, नए रूम्स वगैरह ये लोग बना रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जैसा कि आज भी सैयद मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा, सिराज कुरैशी साहब ने कहा। तो ऐसा हम लोग कौम के लोग उम्मीद रखते हैं इस इदारे से कि हमारे एक ही छत के नीचे सारी मुस्लिम जो ज़रूरतें हैं लोगों की या प्रोग्राम्स हैं, वो लोग उसको बखूबी अंजाम देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पैनल को हम सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से जीता है। अब हम सभी को, ख़ास करके मुझे नहीं बल्कि पूरे पैनल जो जीता है उससे सबको बहुत ही उम्मीद है, और जो वायदे इस पैनल ने किए हैं मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे और वो काम करें जो कौम की मुफाद के लिए हो, सारे सेंटर की भलाई के लिए हो, और सबको प्यार मोहब्बत से मिलके इस काम को जो वायदे किए हैं उसको ये लोग निभाएं। सिराज कुरैशी जी का जो पैनल जीत के आया है, हमें उस पर बहुत फ़ख्र हुआ है, और हमें इस पैनल में हूँ भी नहीं, पर मैंने लोगों को फ़ोन किया है, फ़ोन करके कहा है कि हमारे सिराज भाई जीते कुरैशी साहब, और वही हुआ, वही जीते हैं। मैं सिराज साहब को इसलिए सपोर्ट किया कि ये जो इमारत है हमारे इस्लामिक सेंटर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, और इसके लिए सिराज साहब ने बहुत कैडी मेहनत करी है, बहुत उनके लिए, इसलिए हमने उनके लिए सपोर्ट करा है। और हमें बहुत खुशी है कि उनका वो जीत के आया, उनका पूरा पैनल जीत के आया है।